जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 12 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 4 गायों की आयु का योग 36 था, अब आयु क्या होगी। 3 वर्ष पहले 4 गायों का आयु का योग कितना था, 36 था, यानी 4 साल पहले। ठीक है, हम देख लेंगे 3 वर्ष जो है ना, 3 वर्ष पहले 4 गायों का योग कितना था, 36 था। ठीक है, अब पूछ रहा है अब कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद। तो एक गाय का योग कितना हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 4 गाय हैं तो 4 का गुणा हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 और बढ़ गया तो 36 में 12 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब आयु क्या होगी, 48 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में समान लंबाई की एक ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। मतलब कितने स्पीड से दूसरी वाली रेलगाड़ी चल रही है उसकी गति ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जो पहला गाड़ी है वो कितने स्पीड से चल रही है, 200 में हम भाग कर देंगे किसका, 10 का कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में कितनी चल रही है। तो 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड से वो ट्रेन चल रही है पहली वाली। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि और विपरीत दिशा में समान लंबाई की ट्रेन, यानी कि जब वो ट्रेन 200 मीटर की है पहली वाली तो दूसरी वाली भी कितनी की है, 200 मीटर की ही है। लंबाई एक ट्रेन 8 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। दूसरे रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है। तो पहली की क्या हो गया, पहली की गति है 20 और दूसरे की हमें नहीं पता है, निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। ऊपर का जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 400 बटे 8 बराबर 20 प्लस x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 का नाम 8 और 8 पंचे 40, तो ऊपर क्या बचा, 50, ऊपर बचा 50 और इधर है 20 प्लस x। अगर 20 को हम पक्षांतर करेंगे, 20 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए क्या होगा, 50 माइनस 20 माइनस में क्यों होगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर है तो प्लस में है, और जब वो पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर x। अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इसको घटाएंगे 50 में तो कितना बचेगा, 30 बराबर x। अभी तक हमें क्या निकल के मिला है, क्या निकाले हैं हम लोग अभी तक। अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि उसका गति कितना किलोमीटर है, 30, ये नहीं है आंसर, अभी तो बाकी है। देखिए 30 जो आया है ना, 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है। इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं आगे। 30 में हम लोग 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 18 है तो 18 तो कटेगा नहीं, 5 से 30 कट जाएगा, 5 का नाम 5 और 5 छक्का 30, ऊपर क्या बचा, 6 गुणे 18, तो 18 का पहाड़ा हम लोग पढ़ देंगे 6 बार, या फिर 6 का गुणा 18 में कर लेंगे, बात वही है। तो 18 छंग 108, 18 छंग 108, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो
तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो दूसरी गाड़ी है वो मीटर प्रति सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, किलोमीटर में चल रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों आंसर हमको मिल गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्या पूछा है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछा ना, औसत हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो बीच में क्या दिया है, 24 दिया है। तो इधर भी 2 संख्याएं हैं और इधर भी 2 संख्याएं हैं। ये क्या बोल रहा है कि 5 ऐसे क्रमागत संख्या हैं जो सम है। तो 24 से पहले सम कौन आएगा, 22 आएगा। 22 से पहले कौन आएगा, 20 आएगा। और 24 के बाद कौन, 26। और 26 के बाद कौन, 28। तो 5 क्रमागत हमें सम संख्याएं मिल गए, इसका औसत 24 है। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमारा ऑप्शन नंबर, या फिर बोलेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 20। ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 20 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा औसत से संबंधित ही क्वेश्चन है कि 31 और 83, 17, 52, 27 का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको गिन लेंगे, कितनी संख्याएं हैं। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। यानी कि हमें पता चल गया 5 का भाग देना है। पहली बात, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, योग करना है। सभी संख्याओं का योग करेंगे, फिर 5 का भाग दे देंगे। सभी संख्याओं का योग करते हैं। चलिए योग हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे कि 30 है, इसमें 80 है, 10 है, 50 है और 20 है। तो 8 3 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 2 19। तो 17 2 19 हो गया। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 19, ठीक है। यानी कि 190 हो गया 19। आगे देखते हैं 7 3 10, 7 3 10 और इसी तरह जोड़ लेंगे 2 1 3 और ये भी 7 है, तो 3 3 हो जाएगा। यानी कि 10 10 20 हो जाएगा। देखिए जैसे 1 है और 3 है, प्लस क्या है, 2 है, प्लस 7 है, प्लस 7 है, ठीक है। तो इस 7 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। और इस 7 और 1 8 कर देंगे, 8 2 10, यानी कि 20 हमको और मिल रहा है। तो 190 में 20 और जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 210। 210 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 इकन्नम 5 और 5 चौके 20, 5 चौके 20। बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, यानी 5 दूना 10। यानी कि हमारा जो संख्या है औसत है वो कितना होगा, 42 होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी संख्याओं का औसत 42 होगा। बहुत अच्छे समझे होंगे आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि h बराबर 5, h बराबर कितना, 5 प्लस 2 गुणे d है। तो d का मान हमें निकालना है ना। d है तो h का मान ज्ञात करें, जहाँ d बराबर 6 है। तो d बराबर क्या है, 6 है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। h पहले हम गुणा करेंगे, बॉड मास नियम लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर क्या गुणा करते हैं, फिर करते हैं प्लस, फिर करते हैं माइनस। तो सबसे पहले हमारे पास तो भाग है नहीं, इसके बाद गुणा है तो हम लोग गुणा करेंगे। तो 6 दूना 12, तो इसको लिख लेंगे 5 प्लस 12। इसके बाद हमारे पास क्या आया, प्लस है, तो इसको प्लस कर लेंगे। h बराबर 12 5 17। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, d बराबर, तो 5 h बराबर हमें मिल गया क्या, 17। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 17 बराबर 5 प्लस 2 गुणे 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आंसर ये बोलें तो h बराबर हमारा आंसर है 17। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेले 20 दिनों में कार्य पूरा करता है,
एक दिन में कितना कार्य करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई व्यक्ति है जो किसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर लेता है, कितने दिन में पूरा करता है, यानी कि 100% को 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा, यानी 1/20, 20 का एक भाग करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/20। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत 1 क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 के प्रथम गुणज का औसत एक ज्ञात कीजिए, फिर औसत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पास 1 नहीं होगा, औसत क्या होगा। तो हम लोग इस तरह देखेंगे। बोल रहा है 5 का प्रथम 5 गुणज, तो यानी 5 का गुणा करेंगे हम कितने बार, 5 बार, 5 बार। ठीक है, तो देख लेंगे इस तरह से गुणा करेंगे। 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। तो क्या बोल रहा है कि 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो औसत हमेशा जानते हैं आप लोग बीच वाला होता है। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। गोलू और सोनू की आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। जो गोलू है और सोनू है, उन दोनों का अनुपात कितना है, गोलू और सोनू है, उन दोनों का अनुपात 7:8 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5 था। तो सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनू की आयु ज्ञात बोल रहा है, तो हम पहले देखेंगे इनमें अंतर कितना का है, दोनों साइड से अंतर कितना का है पहले देखेंगे हम लोग। देखेंगे तो 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और 8 में 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी कि अंतर दोनों साइड बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, तो 12 वर्ष बाद। तो 12 हम लोग इधर लिख लेंगे, यानी कि हमें 1 का वैल्यू पता चल जाए तो हम 8 का निकाल सकते हैं। तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौको 12, यानी कि 1 बराबर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हमें पूछा क्या है, सोनू का। तो सोनू का आयु ज्ञात करना है, वर्तमान वाला। तो सोनू का आयु हम जो 4 आया है इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोनू की आयु 32 वर्ष। ठीक है, तो चलते हैं, विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।